पद देखता हूँ तो मोह होता है कि इसको पढ़ाऊं, और समय देखता हूँ तो लगता है कि अभी इतने सारे कवि बचे हैं तो मैं करूँ क्या। तो मैं कुछ विश्लेषण करूँगा, मतलब आपको बताऊंगा कि एक और तरीका क्या है जहाँ से आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। जैसे आपको मैंने किताब भेजी है, पता नहीं वो खुल रही है या नहीं खुल रही है, और धीरेन्द्र वर्मा की किताब भेजी है सूर सागर सार। सटीक है, टीका है ये, भाष्य जैसा बहुत विस्तृत तो नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा ने सूर सागर के बहुत सारे पद संकलित किए हैं और सबका एक शीर्षक दिया है जहां से पढ़ने में आपको आसानी होगी। मान लीजिए कि आप सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उसमें इतने पद है कि उसे पढ़ते हुए आपकी एक समझ बनेगी कि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वो किस तरह का है। गोकुल के प्रति उनका लगाव और गोकुल को लेकर के जो सूरदास ने पद लिखे हैं उसको उन्होंने अलग शीर्षक से रखा है। राधा और कृष्ण के बीच की जो नोक झोंक है और उन दोनों का जो परस्पर कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको उन्होंने एक अलग शीर्षक में रखा है। जब आप उस हिस्से में जाएंगे तो सिर्फ वही पद मिलेंगे जिसमें राधा और कृष्ण के बीच की बातचीत है। उस बातचीत में कई है, वो सौंदर्य और सब कुछ आता है। कृष्ण का जो सौंदर्य है उसमें नयनों पर, नेत्र के सौंदर्य पर ही कई पद कहे गए हैं। कई बार उसे पढ़ते हुए लगता है कि मीर जो कि आंखों के बड़े कवि हैं, और मीर के बाद जिन लोगों ने भी उर्दू शायरी में आंखों पर बहुत कुछ लिखा, या आज का जो कवि आंखों पर बहुत सारी चीजें लिखता है, लगेगा कि यार सूर तो बाकमाल लिख के चले गए हैं। वो इतना कमाल है कि पूछिए मत। उसके ढेर सारे पद हैं। वृंदावन की लीला, राधा गोपी संवाद, गोकुल का वो पूरा का पूरा संदर्भ जिसमें गोपियां साहस के साथ कहती है और कैसे कहती हैं। आपको विद्यापति भी याद आएंगे और मीराबाई का पूर्ववर्ती कवि भी आपको याद आएगा। उसके साथ मथुरा गमन के पद हैं। जब मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण अक्रूर जी जब लेने आए हैं, तो वो दो चार पद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दो चार पद हैं और उसी दो चार पद से जो है में बता दिया गया है। जैसे कि भ्रमर गीत सार में तो भाई आता ना कि भाई एक पद की अक्रूर आए थे और लेकर के चले गए। यहाँ नहीं, यहाँ जो आप देखेंगे कि तकरीबन मथुरा गमन को लेकर के धीरेन्द्र वर्मा ने 116 पद संकलित किए। अब सवाल ये है कि मथुरा जाने पर 116 पद क्यों? तो आप देखेंगे इसमें सूर की वो क्षमता कि जब कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो पूरा ब्रज जो है कैसे विलाप कर रहा है, कैसे चीजें जब छूट रही होती है, छूटती है या छूटने की आशंका होती है, और तब जो हमेशा साथ रहा है और पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कंस के यहाँ जाने के बाद क्या होगी स्थिति। भाई कृष्ण हमें पढ़ते हुए ऐसा लगता है ना कि हाँ देवत्व है और उनको तो कंस को मारना ही था, लेकिन वो जो तत्कालीन समाज था, सब कुछ के बावजूद एक आशंका तो रहती है ना कि क्या हो जाएगा। तो जो परदेश जाने के लिए जो विलाप होता था वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जा रहे हैं तो हमसे दूर हो रहे हैं। विलाप इसलिए होता था कि परदेश की अवधारणा ये भी थी कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। जैसे 21वीं शताब्दी में है कि घर से निकलना तो ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि शाम को आदमी घर लौटेगा या बहुत सारे लोग रोज घर से निकलते हैं और अफसोस की शाम को घर नहीं लौटते। तो ये जो आशंका है ना, इस आशंका का भी उसमें वर्णन है। वर्णन इस चीज का भी है कि
उद्धव गोपी का संवाद जो कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से पढ़ते हैं, उसके 188 पद इन्होंने दिए हैं। और उसके बाद भी जो है एक शीर्षक है, एक चैप्टर है इनकी इस किताब में जो द्वारिका चरित्र का है, जिसके 53 पद हैं। यानी कि द्वारिका चरित्र के ठीक पहले द्वारिका की कोई चर्चा नहीं है। जो चर्चा थोड़ी बहुत करती है वो गोपियां करती हैं, और उलाहना के तौर पे करती हैं, या सत्ता पर जो चोट करती हैं, जब सवाल खड़े करती हैं तब करती हैं कि मथुरा क्या है, द्वारिका क्या है। लेकिन अंतिम हिस्से में द्वारिका चरित्र से भी पद जो है धीरेन्द्र वर्मा ने संकलित किए हैं, और ये 53 के लमसम पद हैं। और उसमें रुक्मणी का जो कृष्ण के साथ विवाह है उसकी चर्चा है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ें, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इसमें आपकी कोई गहरी रुचि नहीं है, और वो मैं भले ही दीवार से सर टकरा टकरा के फोड़ दूं, लेकिन अगर किसी की रुचि हो तो ये कुल मिला करके आप देखेंगे कि 7 जो है उप शीर्षक में धीरेन्द्र वर्मा ने सूर सागर सार उसका नाम ही दिया। सूर सागर समग्र तो वो दे नहीं सकते, पद कितने आप जानते ही हैं, तो सूर सागर से कुछ पद छाट करके रखे हैं। आप चाहते हैं कि सूर की कविता का उत्कर्ष क्या है, सूर की कविता का वैविध्य क्या है, और सूर कितनी तरह से गमन कर सकते हैं, इसके बारे में जानना, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि एक बार इन पदों को पढ़ना चाहिए। अगर ऑफलाइन नहीं खुल रहा है तो ये किताब बहुत महंगी नहीं है, सस्ती किताब है, आप इसे खरीद सकते हैं। पढ़ने का अर्थ क्या है कि पद पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको अगर ब्रज भी नहीं आती, ब्रज भाषा नहीं आती, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन पद के ठीक नीचे 4-4, 5-5 वाक्य में धीरेन्द्र वर्मा ने उसकी व्याख्या, मतलब टीका दी है। एक जो सिंपल आशय होता है वो आशय उन्होंने दे दिया है। तो इससे आपको समझने में सुविधा होगी कि सूरदास अलग अलग संदर्भ से क्या कहने चाहते हैं। ये एक तरह का क्रमिक विकास भी है। क्रमिक विकास इस तरह से है, बच्चा जरा वो चौक है उसमें देखिए, ऊपर अलमारी में ये बढ़ाना तो इसको संभाल के रखो, अगर काम का होगा तो बाद में चिपका। वैसे तो हाथ से ही साफ करने वाला था, लेकिन देखा कि कागज इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे कि सूरदास को पढ़ते हुए, ये जो आप अगर धीरेन्द्र वर्मा की किताब पढ़ते हैं तो पहला जो उपशीर्षक है वो है विनय तथा भक्ति का। दूसरा उपशीर्षक है गोकुल लीला का। तीसरा उपशीर्षक है वृंदावन लीला का। चौथा उपशीर्षक है राधा कृष्ण का। पांचवा उपशीर्षक है मथुरा गमन का। छठा है उद्धव गोपी संवाद। और सातवां है द्वारिका चरित्र। और सातवां है द्वारिका चरित्र। सबसे ज्यादा पद उन्होंने उद्धव गोपी संवाद से संकलित किए हैं, और उसके बाद राधा कृष्ण से
और उसके बाद वृंदावन लीला से। ये सबसे ज्यादा पद इसमें है, उसके बाद इसमें है और उसके बाद इसमें है। मथुरा गमन। आप देखिए कि मान लीजिए आपको दिखाना है, या दिखाना है कि सूर्य की भक्ति, तो आपको कहाँ पहले वाले उपशीर्षक में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पद आए हैं। हो सकता है कि इसमें थोड़े से पद यहाँ से भी आए, जो उद्धव गोपी संवाद से जो सगुण निर्गुण है वहां से भी आप उठा करके रख सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको जो है एक तरह से वात्सल्य का वर्णन करना है, तो आपको फिर वात्सल्य का वर्णन कहाँ मिलेगा? ये गोकुल लीला में मिलेगा, उनके बचपन का जो सारा का सारा चित्र है। और अगर मान लीजिए आपको ये दिखाना है कि आप गोपियों की वचन वक्रता, जो कि हमने शुक्ल जी की किताब से जो है बार बार दिखाया ही है, तो उसके लिए आपको उद्धव गोपी संवाद के पास जाना होगा। ये है, इसमें से कुछ पद आपके सामने रखता हूँ। कुछ पद तो आपकी किताब में ही है, इसकी क्रम संख्या मैं बता देता हूँ, आप नोट कर ले और बाद में आप उसे इसमें देख लीजिएगा। उसमें से दो चार मैं देखता हूँ, पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। जैसे कि पहला पद है, चरण कमल बंदो हर राई, ये है ना आपके टेक्स्ट का पहला पद है। ये धीरेन्द्र वर्मा की किताब का भी पहला पद है। ये धीरेन्द्र वर्मा की किताब का भी पहला पद है, नोट करें। जो दूसरा पद है, अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही, ये दूसरा पद है। ये जो पद है अद्भुत राम नाम के अंक, ये पद धीरेन्द्र वर्मा में नहीं है, लेकिन राम को संबोधित करते हुए दो तीन पद धीरेन्द्र वर्मा में है, तो ये उसमें नहीं मिलेगा। ये आपको वहां भी नहीं मिलेगा, कहा भ्रमर गीत सार में भी नहीं मिलेगा शुक्ल जी के। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि शुक्ल जी का जो संपादन है वो केवल भ्रमर गीत सार का है। थोड़े से संदर्भ उद्धव के भेजने के हैं और थोड़े से संदर्भ जा करके उद्धव के द्वारा कृष्ण को सुनाने के हैं। बाकी सारा का सारा क्या है, वो कन्वर्सेशन उद्धव और गोपियों के बीच का है। इसलिए अगर वहां आप बाल लीला के पद खोजेंगे, वहां आप भक्ति के पद खोजेंगे, वहां आप जो है बहुत सारे और पद, अगर द्वारिका के पद खोजेंगे तो बहुत पद आपको नहीं मिलेंगे, दो चार पद है, क्योंकि मुख्य केंद्र में क्या है, वहां मुख्य है उद्धव गोपी संवाद। चौथा पद है, ये धीरेन्द्र वर्मा की किताब में 18वां है, अब के राख लेहु भगवान। पांचवा धीरेन्द्र वर्मा की किताब का 23वां पद है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। छठा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये 25वां पद है धीरेन्द्र वर्मा में, आप नोट करते जाइए। 7वां पद जो हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, ये 24वां पद है। तजो मन हरि विमुखन के संग, जो आपके टेक्स्ट का 8वां है, वो धीरेन्द्र वर्मा में 44वां है। वो धीरेन्द्र वर्मा में 44वां है। ये पद हम भक्तन के भक्त हमारे, ये उसमें नहीं है। इसके लिए आपको कोई दूसरी किताब देखनी होगी। चल सकी तिहि सरवर जाही, तिहि सरवर कमल कमला रवि बिना बिकसाही, ये पद भी धीरेन्द्र वर्मा में नहीं है। लेकिन 11वां पद धीरेन्द्र वर्मा में 53वां पद है, 53 आप लिख लीजिए। आपन को आपन ही बिसरायो, आ जाइए आराम से। जो 12वां पद है, और मजेदार ये देखिए कि यहाँ तक के जो पद हैं, यानी कि जो ये 11 तक के जो पद हैं, ये सारे के सारे पद, एक दो को छोड़ करके ये सारे पद आपको कहाँ मिलेंगे, विनय तथा भक्ति के पद हैं ये। लेकिन 12वां से जो कि शुरू है कि
शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरिपूरी उमग चली ब्रज की बीठन कीर्ति बहीरी। ये गोकुल लीला में मिलेगा। गोकुल लीला का छठा पद है। अब यार ये भी ध्यान रखिएगा कि धीरेन्द्र वर्मा ने हर उपशीर्षक के पदों की संख्या 1 से शुरू की है। मैंने विनय भक्ति का अगर 1 से लेकर के जितने तक चला गया तो फिर गोकुल में 1 से शुरू हो रहा है। तो वैसे आपको ढूंढना होगा। एक और ढंग है ढूंढने का, पहले भी आपसे बताया था कि किसी भी इस तरह की किताब में आप देखिएगा कि शुरू में या आखिर में इंडेक्स दिया होता है। उस इंडेक्स में पहली लाइन पद की दी हुई होती है और वो आप सबको देखना आता है ना, अ आ के क्रम में होता है। तो कोई पद अगर आपको ढूंढना हो तो पूरे पेज को पलटने की जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स में जाइए और अगर आपको ढूंढना है कि ये पद कहाँ है कि शोभा सिंधु न अंत रहीरी, तो 100 वाले में जाइए, आपको दिख जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि ये धीरेन्द्र वर्मा की किताब में छठा पद है। हालांकि इंडेक्स में उन्होंने पेज नंबर दिया है, पद संख्या नहीं दी है। मैंने आपकी सुविधा के लिए उसको पद संख्या में कन्वर्ट किया है। उसी तरह से कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, ये 10वां पद है। जो आपके यहाँ 13वां है वो धीरेन्द्र वर्मा में। 14वां पद जसोदा मदन गोपाल सुआवे, ये पद नहीं है। इस तरह के कई और पद हैं। आपको दिख भी जाएगा कि इसमें क्रमशः क्या है, अब कृष्ण बड़े हो रहे हैं, वो छोटे हैं, पालने में झूल रहे हैं, फिर उसके बाद सुला रहे हैं, फिर घुटरूनी चल रहे हैं, फिर थोड़े और बड़े होंगे, आस पड़ोस जाना शुरू करेंगे, फिर माखन चोरी करेंगे, फिर जो है गोपियों से रार करेंगे, फिर घर पे शिकायतें आएंगी, फिर शिकायतों में बंधाएंगे, पिटाएंगे, सुनाएंगे और फिर अपना जो है तर्क देंगे कि देखो मैया गलती मेरी नहीं है। उल्टे यही लोग पकड़ के ले जाती हैं घर के अंदर और मुझे चुम्बन देती हैं और मुझे तंग करती हैं, ये वो करती हैं और बाद में आकर के उल्टे शिकायत करती हैं। तो कृष्ण का ये जो हर एक संदर्भ को अगर आप पढ़ें और समय हो और उसे पढ़ाया जाए तो वो उससे पता चलता है कि सूर की कविता की ताकत क्या है। एक ही संदर्भ अभी तक आप देख रहे थे और वो संदर्भ था, जाहिर सी बात है कि ब्रह्मगीत सार का, गोपियों की वचन वक्तृता का और उद्धव मुखी के संवाद का। लेकिन वात्सल्य का पक्ष देखिए, गोकुल लीला का पक्ष देखिए, राधा और कृष्ण के बीच का जो कन्वर्सेशन है अगर वो देखिए तो आपको पता चलेगा कि सूर की कविता कितनी डाइवर्सिटी के साथ जो है आपके सामने आती है और कैसे अपनी पोएटिक फैंसी को उत्तरोत्तर जो है बढ़ाती चली जाती है। उसी तरह से ये पद है, देखो साई दधी सुत में दधी जात, ये 70 नंबर का पद है धीरेन्द्र वर्मा में। और मैयारी में चंद लहोंगे, ये जानते ही हैं कि ये 136वां पद है। और उसके बाद जो है वृंदावन लीला, ये जो पद है ना कि मुरली तो गोपाल ही भावत, ये वृंदावन लीला में मिलेगा आपको। यहाँ वृंदावन लीला तीसरा शीर्षक है, इसका ये 42वां पद है। कौन सा पद है? 42वां पद है। और जो 18वां है कि पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी देख नहीं कहूँ ब्रज गोरी। ये देखिए, ऐसे ही नहीं कहते आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऐसे ही सूरदास नहीं लिखते हैं कि लड़काई को प्रेम अलिकहो कैसे छूटा। तो शुक्ल जी कहते हैं ना कि ये साहचर्य का प्रेम है, इसलिए इस प्रेम को वो बहुत अच्छा मानते हैं। जो साहचर्य से उत्पन्न होता है उसको वो बहुत उदात्त किस्म का प्रेम मानते हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि बस एक नजर देखा और प्रेम हो गया, नहीं। ये प्रेम साथ में रहते हुए उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। इसलिए इस प्रेम की जो घनिष्ठता है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो आवेग है, वो बहुत ही क्या है, तीव्रतर कह सकते हैं आप, उस तरह का है। एक शेर सुनाना चाहता था लेकिन अभी लोग देखो कैसे चेहरे हरे हो गए। अभी कल ही हमारे समय के एक बड़े शायर और बच्चों के बहुत करीबी शायर, जिनका पोएटिक डिक्शन कमाल का था, बहुत आसान लफ्जों को जोड़ करके शेर बना देते थे,
उनके उम्र में उनकी शायरी में 60 वर्ष का फासला था। फहमी बादायनी साहब कल चले गए। तो मैं ये कह रहा था कि साहचर्य जनित जो प्रेम होता है वो क्या है, वो अधिक तीव्र होता है और अधिक एक तरह से आयु वाला होता है। विद्यापति ने भी कहा था ना कि सुपुरुष प्रेम सुधनी अनुराग दिन दिन बढ़े अधिक दिन लाए, अधिक दिन तक लगे तो वो जो है क्या है, उसकी आयु अधिक होगी। अब मोतिहारी के एक शायर, नौजवान शायर थे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक बार एक मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा था, मैंने सुनाया भी होगा कि प्यार का पौधा फलते फलते फलता है, जैसे कोई बच्चा चलते। तो ये जो साहचर्य की खूबी है, तो वो जो साहचर्य है वो सारा का सारा दिखाई देगा। वो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, बताओ। परिचय, वो जो होता है ना कि परिचय यहाँ पर गांठ का काम कर रहा है। त्रिलोचन अपनी कविता में कहते हैं ना कि परिचय की गांठ तुमने मानी। ये वो गांठ नहीं है जिसको रहीमन कहते हैं कि जिससे रिश्ते खट्टे हो गए, ये वो गांठ है। गांठ दो तरह की होती है, एक गांठ पड़ जाती है तो कभी नहीं खुलती और जीवन भर संबंध नहीं सुधरते, और एक गांठ वो होती है जिसका अगर आप दृश्य महसूस करना चाहिए तो देखिए कि विवाह के अवसर पर जो बनती है तो वो वाली, तो वो परिचय की गांठ। खैर, उसके बाद ये अद्भुत एक अनुपम बाग, ये धीरेन्द्र वर्मा में 186वां पद है। उसी तरह से ये मैंने पढ़ाई दिया। इसके बाद के तो पद मैंने पढ़ा दिए हैं, आप ढूंढना चाहे तो ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि भ्रमरगीत सार और वचन वक्रता के ढेर सारे पद हम लोगों ने पढ़ लिए। अब मैं इस तरफ थोड़ा आना चाहता हूं, इसलिए आपको लेकर के आ रहा था। मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ता हूं। ये जो पद हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा भी कुछ पद आपके सामने पढ़ता हूं। जैसे गोकुल की नारियां अपने को धन्य मानती हैं। वृंदावन लीला में एक पद आता है 127वां, उसमें अपने बारे में वो क्या कहती है सुनिएगा, मैं अभी बताऊंगा। और गोपियों का जो अनुराग है और कृष्ण के नेत्र का जो सौंदर्य है उसकी छटा भी देखिएगा। लेकिन आपको मैं फिर से एक काम दे रहा हूं कि आप अगर आज संभव हो तो जा करके इन पदों को देख लीजिए। इसमें से जो पद भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कठिन है और आप इसे समझ नहीं पा रहे, इसमें से कई पद तो आप पढ़ करके आए हैं। जैसे अविगत गति कछु कहत न आवे, चरण कमल बंदो हर राई। ये अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो तुम डरिया, पार हर दिशा दे बान। ताके डर में भजियो चाहत, ऊपर ढूंढियो सचान। दु भांति दुख भयो आनी, या कौन उबारे प्राण। या अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। या कम से कम ये पद तो पढ़ा ही होगा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज। ये कहते हैं कि ये एक निष्ठता का पद है भक्ति में, कि हम और कहाँ जाएंगे, तुम्हारी शरण छोड़ करके अगर कहीं और जाएंगे भी तो हमें क्या है, मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर लौट करके जो है वहीं आएंगे, जाएंगे लेकिन लौट करके आएंगे। इसे आप भक्ति का भी पद मान लीजिए, इसे प्रेम का भी पद मान लीजिए। परवीन शाकिर का तो एक शेर है और उस शेर का मिसरा ही है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाई। तो वो जो कहीं भी गया और लौट करके मेरे पास आया, इससे पता चलता है कि क्या ये जो है कि अंततः क्या है, सुकून, सुख और मुक्ति, ये तो यही मिलनी है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलनी। इसकी व्याख्या भक्ति में इस तरह से होती है कि भाई थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट से रूठ करके और जगह भी जा करके देखा, इधर उधर भी गया, लेकिन जाने के बाद पता चला कि अरे यार ये तो वो तो बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं? क्योंकि कवि कहता है कि कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देवों को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खना। कौन भाई पानी पिएगा? गंगा को छोड़ करके कोई और जल क्यों कोई पिएगा? परम पद को छोड़ करके किसी के शरण में क्यों जाएगा? जिसे धेनु और धौरी या जिसे जो है वो गाय का दूध प्राप्त, वो छेरी क्यों दुहाएगा? तो बाकी को क्या करते हैं, अपने आराध्य से थोड़ा नीचे रखते हैं, अपने आराध्य के तुल्य किसी को नहीं रखते।
ठीक यही बात विद्यापति के यहाँ भी आई थी, जब मैंने आपको बताया था कि माधव कत तोर करब बड़ाई, उपमा तोहर कहब का करा हम कही तो अधिक ल जाए। तुम्हारी तरह कोई नहीं है इस सृष्टि में, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है। सिमिली तो वहां होगी ना जहां सिमिलरिटी होगी, साधारण धर्म जो होगा, वाचक धर्म, वो आपस में मिलेगा। जहां दोनों के गुण मिलेंगे ही नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है, तो तुलना कैसे करेंगे भाई। तो वही कहते कि तुहर सरिस एक तो ही माधव मन हो इच्छा अनुमानी, कि हे माधव तुम्हारी तरह सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, अनपैरेलल हो तुम, एकदम अद्वितीय हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती। वही बात यहाँ भी है कि बाकी के यहाँ कैसे जाऊं, क्योंकि वो तुम्हारे बराबर तो है ही नहीं। इस तरह का पद है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारे सोई पार करो। भक्ति का पद है कि क्या है, जाहिर सी बात है कि भक्त बार बार कहता है कि हम अवगुणों की खान हैं, पातक हैं, हम पापी हैं, हम अधमी हैं, हम अधम हैं, हम सब हैं। लेकिन ये तो तुम हो ना जो उदात हो, विराट हो, तुम हो जो कि क्षमा करना जानते हो। उन्होंने कहा ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। हम तो भक्त हैं, हम तो संसारी जीव हैं, तो हम तो गलतियां करते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ये गुण है कि तुम हमें क्या करो, उससे मुक्त कर दो और हमें अपना लो, ऐसा कुछ। ये विद्यापति भी कहते हैं कि जतने जतने के धन पापे बटुल्लू, मिली मिली परिजन खाए, हरनक मेरी सही केहू नहीं पूछत करम। जीवन भर पाप किया, सब बांट करके खाए, लेकिन मरने के समय में कोई नहीं पूछ रहा है। मुझे पता है कि जीवन भर मैंने तुम्हारी सूद नहीं दी, मैं तुम्हारे चरणों में नहीं आया, और ये गलती मुझसे हुई जिसकी मैं सजा आज भुगत रहा हूँ। लेकिन तुम हो जो क्या है, माफ करना जानते हो, कम से कम अंतिम समय में मुझे अपने चरणों में जगह दे, अपने चरणों में जगह दे। तो ये भाव बहुत सारे कवियों के यहाँ आया है, बार बार आया है, और कवियों ने इस तरह से देखा है अपने आराधना। तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। वैसे लोगों को छोड़ दो जो क्या करते हैं, हरि से विमुख करते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जो हरि से विमुख करने वाले हैं, उनकी भक्ति से विमुख करने वाले हैं, उनके निकट जाने से रोकते हैं। वैसे लोगों का संग या सानिध्य क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बताया गया कि संग किसका करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। कहा होए पर पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। क्योंकि जो कुप्रवृत्ति वाले हैं, जिनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, उसे आप कुछ भी कर लीजिए, वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप सबको दूध पिलाइए या अमृत पिलाइए, जो भी हो, लेकिन उसका स्वभाव है विष छोड़ना, तो वो विष ही छोड़ेगा। वो है ना, रहीम का ही दुआ है ना, का करी सकत संग। उत्तम प्रकृति का है तो नहीं होगा, लेकिन क्या है, वो कई बार क्या, अगर प्रकृति उत्तम नहीं हुई तो वो अपने प्रभाव में ले ही लेगा। तो इस तरह के पद है। गोकुल लीला जैसे कर पग गही अंगूठ मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले, हर की अपने रंग खेलत, शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, बट बाढ़ो सागर जल झेलत, बिड़ चले घन प्रलय जान के, दिक्पति दिग दिगंत सकेलत, मुनि मन भीत भये भूकंपित सेक सकुच सहसो फन पेलत, उन ब्रिज बासन बात न जानी, समझ सूर सकट पग ठेलत। वो पालने में है और झूल रहे हैं, और आपने देखा होगा, अगर आपने कृष्ण लीला देखी है टीवी पर, और उनके झूलने से और वो जो है क्या है, अंगूठा लेने से और ये सब करने से, देखिए पूरे ब्रह्मांड में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसका एक तरह से वर्णन। दही खाने जा रहे हैं, मक्खन खाने जा रहे हैं, ये दृश्य देख करके गोपियां हर्षित भी होती हैं, आनंद आता है, और जो है कृष्ण को रोकती टोकती छेड़ती भी हैं, और जब कृष्ण आनाकानी करते हैं तो शिकायत भी होती है। तो साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये साथ क्या ऐसे ही मिला है क्या, क्योंकि ये तो बचपन तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे हैं, अब कृष्ण का साथ इतना आसान नहीं है। जैसे एक चीज आपको मैंने बताई भ्रमर गीत पढ़ते हुए, कि कृष्ण उस समाज में है, या गोपियां उस समाज में है, जो समाज हमारे तत्कालीन समाज से भी ज्यादा स्वतंत्र है, या ज्यादा मुक्त है। ज्यादा स्वतंत्र है, ज्यादा मुक्त है।
क्योंकि मैंने कहा ही था कि गोपियां जा रही हैं, कृष्ण से मिल रही हैं, लीलाएं कर रही हैं और कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। ये क्या बराबरी का समाज, जो स्त्री और पुरुष के स्तर पर बराबरी का हो, जिसमें जेंडर का कोई सवाल ही ना आए, ऐसा समाज तो हमारे समय में भी नहीं है। इसलिए सूर्य की कविता को स्वप्नलोक की कविता कहा जाता है, एक ऐसी फैंटेसी कहा जाता है जिसको हमने अभी तक साधा नहीं। ये यही उस कविता की रिलेवेंसी है कि हम अभी उस फैंटेसी से बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। अभी हम लोग 3 दिनों तक बातचीत कर रहे थे बनारस के एक इंटरनेशनल सेमिनार में इसी बात को लेकर के, और एक सत्र में तो मैं भी था कि दरअसल इस मध्यकाल की, इस मिडिवल एज के लिटरेचर की जो खूबी है, इस पोएट्री की, उस खूबी को हम कैसे देखेंगे, उसकी रिलेवेंसी कैसे तय करेंगे। तो उसकी रिलेवेंसी यही है, ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हमें जहाँ होना चाहिए था, जो आइडियल स्टेट था किसका, कवि का, जो आइडियल कॉन्सेप्ट था, जो एक फैंटेसी कवि की थी या कवि का एक यूटोपिया था, वो आज तक सच नहीं हो पाया। स्त्री आज भी पुरुष से हे समझी जाती है। आज भी हम क्या है, लिंग के आधार पर ही हमारा नजरिया बदलता है देखने सोचने का। पुरुष का प्रभाव आज भी समाज में ज्यादा है और पुरुष के अधीन ही स्त्री समझी या मानी जाती है। इसी से हम देखते हैं कि कहीं आने जाने की भी उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं है। इतनी बड़ी दीदी के साथ इतना छोटा भाई लगा दिया जाता है, वो रक्षा के लिए लगाया जाता है कि जासूसी के लिए, रामे जाने बहरहाल। तो समाज क्या, दिमाग में तो खटका है ना, और अगर ये खटका है तो इसका मतलब है कि उन्मुक्त समाज से तो अभी हम बहुत पीछे हैं। जब हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जब हम जाति के नाम पर लड़ेंगे, जब हम लिंग के नाम पर लड़ेंगे, तो ये बात सच है कि मनुष्यता अभी हमसे कोसों दूर है। अभी मनुष्य होना हमारे बस की बात नहीं है, अभी बहुत समय लगेगा, ऐसा मालूम पड़ता है। तो क्या कहा कि तो क्या ये युग, ये समय उन्हें ऐसे ही हासिल हो जाता है? नहीं, उन्हें ऐसे ही हासिल नहीं होता। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको उसके कुछ पद पढ़ सुनाता हूँ वहां से कि क्या मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए कि एक जगह गोपियां कहती हैं, वृंदावन लीला के अंतर्गत ये पद हैं, और इन्हीं पदों में आपको वो बात मिलेगी, ये जो उपशीर्षक है ना, ये जो तीसरा वाला, इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको कि दरअसल गोपियों को, जो कि स्त्रियां हैं, उन्हें अपने समाज से कितना संघर्ष करना, जो साहस विद्यापति ने अपनी नायिका को दी। जाहिर सी बात है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो साहस वैयक्तिक साहस है, जहां वो खुद से निकल जाती है और अपने प्रिय के साथ खो लेती है। रिश्तेदार, कुटुंबी, किसी का उन्हें डर नहीं है। ठीक बात। और ये प्रेम परकिया प्रेम ही है, क्योंकि विवाहिता तो है नहीं, विवाह नाम की किसी संस्था से बंधी नहीं है, और ये एक ऐसी संस्था है कि इससे बंध जाइए तो सब कुछ सही है फिर, और ना बंधिए तो सब सही भी गलत है। तो अब जो है क्या कहा कि वहां जाकर के कि अब वो जो प्रेम विद्यापति का है, जो व्यक्तिक साहस देता है, वो प्रेम क्या है, कृष्ण के यहाँ आकर के सामूहिक साहस में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिएगा कि समूह है यहाँ पूरा का पूरा, एक का नहीं है, पूरे समूह का है। एक पद में गोपियां कहती हैं, गोपी कहती धन्य हम नारी, हम धन्य हो गए हैं। ऐसी स्त्रियां हैं जो धन्य हैं। कैसे कि हम स्त्रियां धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? अब जरा देखिए, धन्य दूध धन दधी धनी माखन हम परसत जेबत गिरधारी। क्या इस्तेमाल है इस पूरे पद में, इसकी खूबी देखिए, पोएटिक फैंसी देखिए सूर का, कि धन्य दूध धनी दधी धनी माखन हम परसत जेबत गिरधारी, धन्य घोष धन दिन धन ऋषि वह धनी गोकुल प्रगट बनवारी, धन्य सुकृति पांचलो धन्य धनी नंद धन्य जसुमति महतारी, धनी धनी गवाल धन्य वृंदावन धन्य भूमि यह अति सुखकारी, धन्य दान धन कान्हा मैया धन्य सूर्य तिल ध्रुवन। गोपियां कहती है कि हम स्त्रियां धन्य हैं, दूध धन्य है, दही धन्य है, माखन धन्य है, जिन्हें हम परोसती हैं
और गिरधारी खाते, उन्हें खाते हुए देखना, उन्हें खिलाना, ये क्या सौभाग्य से कम नहीं है। वो कहती है कि अहिरों का गांव धन्य है, क्योंकि ये तो भ्रमर गीत के वचन वक्रता में भी कहती है। सूरदास लिखते हैं ये गांव अगर अहिरों का है, गोकुल क्या जो ब्रज है वो क्या है, अहिरों का है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहा गया कि वही कहते हैं कि मत के जो है क्या ये थोड़े है, और अपनी ही आलोचना करती हैं वो स्त्रियां, अपनी आलोचना करती है कि हम तो उद्धव चतुर है नहीं ना, क्योंकि हमें तो गवार माना गया, गवार वो ग्वाला गवार ये एक ही तरह का हमें माना गया, खेती किसानी करने वाला, गाय भैंस पालने वाला, तो बुद्धि विवेक हम क्या जाने, हम तो अधम है ना। लेकिन वही गोपियां कहती हैं कि क्या है, ये तो कृष्ण का बड़प्पन है कि उन्होंने हम जैसे गवारों को भी अपना सानिध्य दिया, ये तो उनका बड़प्पन है कि क्या है, वो उच्च कुल या देवत्व धारण करने के बाद ही एक ही पंगत में बैठ करके हमारे साथ खाए, ये कम बड़ी बात नहीं है। अगर आप भारतीय इंडियन कास्ट सिस्टम को नहीं समझते, और अगर भारतीय इतिहास में कास्ट सिस्टम के जो प्रभाव दुष्प्रभाव रहे हैं उसे आप नहीं जानते, और अगर आप आज की तारीख में भी गांव के रहने वाले नहीं हैं, और अगर हैं तो देखते ही होंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन खाना खाता है, फिर कौन खाना खाता है, क्या कोई समाज का ऐसा भी तबका है जिसे किसी पंक्ति में नहीं बैठाया जाता, जो दरवाजे के बाहर रोड के उस पार होता है, कौन सा समाज है जिसको खाना बासी होने पर अगली सुबह दिया जाता है, ये तो कम से कम आप जानते ही होंगे ना। जब डीएवी में पढ़ाते हुए, क्योंकि बीएचयू में कई स्टेट्स के बच्चे आते थे, तो अक्सर हमारा सबसे बड़ा संकट होता था नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाते हुए, कि जब किसी टेक्स्ट में कास्ट आ गया और जब किसी टेक्स्ट में फेमिनिज्म आता था तो फिर पसीने छूट जाते थे, इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी में अभी भी कास्ट सिस्टम नहीं है, तो आप उन्हें समझा नहीं सकते। अब जिसको पता ही ना हो जातिवाद का, उसको आप कैसे बताएंगे, जिसने फील किया है उसी को पता होगा। और दूसरा क्या है कि स्त्री पुरुष का वहां पर उस तरह से जेंडर का कोई हुआ नहीं है, उनका अभिवादन, मिलने जुलने का तरीका सबके साथ एक ही जैसा है, तो पुरुष हो या स्त्री हो। तो अब वहां बताइए कि भाई स्त्री विमर्श की दृष्टि से और जाति की दृष्टि से तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि पंगत पे बिठा के खिलाना ये कितनी बड़ी क्रांति रही होगी उस दौर। मान सम्मान देना, स्त्री को ऊंचा दर्जा देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गोपियां बार बार कह रही कि हम धन्य हैं, हम सारी स्त्रियां धन्य हैं, अहिरों का गांव धन्य है, दीप धन्य है, और वह धन्य है, गोकुल धन्य है, रात धन्य है, कृष्ण जहाँ प्रकट हुए, पिछला पुण्य धन्य है, नंद धन्य है, यशोदा धन्य है, वृंदावन धन्य है, अत्यधिक सुख देने वाली यह भूमि धन्य है, दान धन्य है, मांगने वाले कृष्ण धन्य है। सूरदास कहते हैं कि तृण वृक्ष तथा वन भी की डालें भी धन्य है। किसका सानिध्य पाकर? कृष्ण का सानिध्य पाकर। वो जिसकी कल्पना बाद में रसखान करते हैं कि अगर मर जाऊं तो फिर अगर जन्म लूं तो मनुष्य बनाना तो क्या बनाना, जानवर बनाना तो क्या बनाना, पत्थर बनाना तो क्या बनाना, कुछ भी बनाना है माधव, लेकिन अपने आसपास ही उसे दूर मत रखना। तो इस तरह का पद है ये। एक पद में तो कहते कि एक पद देखिए और वहां से भी साहस देखिए, आपको कम नहीं लगेगा। लोग कहते हैं ना कि मीरा की कविता बहुत वाइब्रेंट और बहुत ओजस्वी है और एक अलग तरह का साहस भरती है, लेकिन आपने देखा कि विद्यापति की कविता कैसी थी और सूर्य की कविता के कुछ पद देखिए। मुझे लगता है कि हमारे जो सिलेबस निर्माता है ना, वो सिलेबस निर्माता लोग कई बार क्या करते हैं कि एक किताब उठाते हैं पतली सी और उठा के रख देते हैं, उसी में से कुछ पद पूरी डाइवर्सिटी के साथ नहीं जाते। इसके साथ उन्हें जाना चाहिए कि हमारे समय के हिसाब से कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे विद्यार्थियों का परिमार्जन कर सकता है, उसकी चेतना को बदल सकता है, या एक प्रगतिशील जो एक विचार है उसके अंदर डाल सकता है। अब ये पद देखिए और आप कल्पना करिए, आपको मुझे नहीं लगता कि अगर आपने न पढ़ा होगा तो सूर का ये लहजा, ये रंग आपको कभी मिला होगा। आज देखिए, तुम ही बिना मन धिक
अरुधिक धरु, तुम ही बिना मन धिक अरुधिक धरु, तुम ही बिना धिक धिक मात पिता धिक कुल कानी लाज डरू, धिक सूत पति धिक जीवन जग को, धिक तुम बिनु सिंगार संसार। सबको धिक्कारा है। ये अल्टीमेट है। आप देखिए, फिर से सुना रहा हूं पूरा पद कि तुम ही बिना मन धिक अरुधिक धरू। क्या है कि तुम्हारे बिना मन और घर सबको धिक्कार है, सबको। तुम अगर तुम नहीं तो, गाना तो बाद में आया कि जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ तो सूरदास पहले ही कह रहे कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, सब धिक्कार है। अब देखिए, आखिर इतने आधुनिक गीत है जो जुबान पर वो भी बहुत फीके लगने लगेंगे। तो और तब समझ में आएगा कि अच्छा प्रासंगिकता ऐसी भी है क्या। तुम ही बिना धिक धिक मात पिता, अगर तुम नहीं तो माता पिता को भी धिक्कार दिया कि तुम ही बिना धिक धिक मात पिता, धिक कुल कहानी मतलब कुल की मर्यादा, जो सो कॉल्ड मर्यादा, जिसको बचाने के लिए आदमी मर जाता है, प्रतिष्ठा, जिसके नाम पर अक्सर बलि ले ली जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि किसकी बलि ली जाती है, और अक्सर ये कहा जाता है। कई बार तो माई बाबू बहुत प्रोग्रेसिव होते हुए भी कहते हैं कि हम जानते कि शहर में जाके पढ़ के ये कुल करते तो हम भेजवे न करते। प्रतिष्ठा का ठिकरा किसके सर पर फूटता है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे लड़ने का साहस कहाँ से आता है, यह सूर की कविता भी बताती है। तो कहा कि धिक धिक मात पिता, धिक कुल कानी, लाज डर, लज्जा डर सबको धिक्कार है, धिक सूत पति, धिक जीवन जग को, धिक तुम बिनु संसार। और क्या है, इतना ही नहीं, तुम्हारे बिना पुत्र पति या जग जीवन संसार सबको धिक्कार है। याद रखिए कि गोपियां विवाहिता थी, बहुत सी गोपियां विवाहिता, इसलिए ये जो कन्वर्सेशन है ना कि तुम नहीं तो पुत्र भी नहीं, पति भी नहीं, जीवन भी नहीं, संसार भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहा कि धिक सूत पति, धिक जीवन जग को, धिक तुम बिनु संसार, धिक 100 दिवस पहर घटिका, पल जो बिनु नंद कुमार, वह दिन पहर घड़ी सारे के सारे पल धिक्कारने के योग्य है जो नंद तुम्हारे बगैर भी, तुम्हारे बगैर बीतने वाले सारे के सारे पल धिक्कारने वाले हैं। और धिक धिक श्रवण कथा बिनु हरि के, क्या है कि जिसमें हरि की कथा ना हो उन कानों को धिक्कार है। धिक लोचन बिनु रूप, जिन आंखों को हरि का दर्शन न, आंखें बेकार से धिक्कार के योग्य हैं। सूरदास प्रभु तुम बिन घर जो वन भीतर के कूप, सूरदास कहते हैं कि अगर कृष्ण नहीं है तो यह घर घर नहीं है, ये घर जैसे कि जंगल के बीच का कोई कुआं मानो। अगर तुम नहीं, कृष्ण नहीं, तो फिर ये घर घर नहीं, ये किसी निर्जन क्षेत्र का कोई कुआं मालूम पड़ता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है, जीवन नहीं, हलचल नहीं। ये रेंज है। और एक दो पद केवल सुन लीजिए आप। जब मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ कि पाठ्यक्रम से बाहर जाने के लिए, तो अब लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कविता की ताकत और कविता क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। एक पद है, गोपियों का जब अनुराग होता है तो एक पद देखिए और लगेगा कि विद्यापति का पद पढ़ रहे हैं आप, उसका एक्सटेंशन जैसे कि, या उसका ब्रजीकरण जैसे पढ़ रहे हैं। लोक सकूच कुल कानी तरी, जैसे नद सिंधु को धावे वैसे ही श्याम भजी, मात पिता बहुत्रास दिखायो नेकु न डरी न लजी। कहा कि लोक के संकोच और कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। ये बात मीरा बाद में कहेगी, याद रखिए। मीरा कहेगी कि जो है लोक की मर्यादा को त्याग दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, घर का सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ चुकी है। गहना गाठी हम सब त्यागो त्यागो कररी चूड़ो, सब त्याग करके मीरा निकली है। लेकिन मीरा की कविता का ठीक जो रूप है वो देखिए कि कैसे आता है कि ये भी सब छोड़ रही हैं, सब निस्सार है उसके बगैर।
यहाँ तक कहा कि माता पिता बहुत त्रास दिखावे, माता पिता ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, नेक न डरी, लेकिन क्या है, तनिक भी नहीं डरी और न ही हमें लजाई, हमें लज्जा आई। हरि मानी बैठे नहीं लागत बहुते बुद्धि सदी, क्योंकि हार मानकर सब बैठ गए, डरा करके हर तरह से जैसे मीरा क्या आता ना कि राणा ने विष भेजा, ये किया वो किया कि घर से बाहर कदम मत रखो, प्राण ले लेंगे, चले जाएंगे, प्रतिष्ठा दांव पर लगी, लेकिन नहीं, मीरा ने उसको धत्ता बताया कि इसके बाद ठीक मीरा आएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कविता एक तरह से मैं मीरा की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ आपको कि मीरा से पहले क्या कुछ लिखा जा चुका है। नहीं लागत बहुते बुद्धि सजी, मन लगाया नहीं लगी, मानत नहीं लोक मर्यादा हरि के रंग मजी। और क्या है, लोक की मर्यादा नहीं मानती, हम कृष्ण के रंग में रंग गई है। माई रे सांवरी रंग राची, मीरा क्या आएगा, सांवरी रंग राची, सांवरी रंग का सेलिब्रेशन है और पग बांध घुंगरिया नाचारी, लोग कहे मीरा बावरी और सासु कहे जग हासा, जग में हंसी खिल्ली उड़ाने वाली, प्रतिष्ठा को इस तरह से बहा देने वाली। और वही मीरा फिर कहती है कि मैंने जो है कुल की कहानी को ऐसे बहा दिया है जैसे कि नाली में पानी बहा, यानी कि वेस्ट, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, कोई सार्थकता नहीं। इसलिए उस पूरे के पूरे पुरुष समाज को कहती है कि हे राणा, राणा थाड़ो देश में साध नहीं छह, लोग बसो चुप, कूड़े बसते हैं। अब कूड़े की तो कोई सार्थकता है। तो ये देखिए कि पद कितना मिलता जुलता पद है और कैसे। एक पद की चर्चा बस और कर रहा हूँ। कहा कहत तू मोहिरी माई, माँ के बारे में है कि हे सखी तुम मुझे क्या कहती हो, यहाँ माई का अर्थ ये भी है और माँ। नंद नंदन मन हरियो मेरो तब ते मोको कचिन सुहाई, अब नहीं जानत मैं को ही कब ते तू मेरे ढिक आई। कहाँ गेह कह मात पिता है, कहाँ सजन गुरुजन कह भाई, कैसी लाज कानी है, कैसी कहाँ कहत होए रिसहाई। अब तो सूर भजो नंद लाल नहीं घी लगता की कोई बड़ा कुछ भी, न पति है, न गुरुजन है, न भाई है, कोई नहीं है, न घर है, न माता है, न पिता है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ छोड़ करके जो है वो पूरा का पूरी की पूरी चर्चा है। तो इसको आप लोग चूंकि हड़बड़ा गए हैं, अभी तो सोचता कि 1 आध घंटा चले, लेकिन आप क्या कल इसको कंटिन्यू करेंगे और इस सप्ताह तक सूरदास का अध्याय समाप्त हो जाएगा।